लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस चुनावी दंगल में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो जोर आजमाइश में लगी है कि इस 24 के महापर्व की जो शुरुआत है वो इस तरीके से की जाए कि उनकी सरकार ऐसी बने कि वो फिर पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले। ऐसे में कुछ लोग हैं जो चाट चौपाटी पर स्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं कि इस चुनावी जायके में कैसा रंग डाल दिया जाए, कैसा मसाला डाल दिया जाए जो 2024 के इस महासमर को पार करे और उसकी ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाए जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनती रहे। ऐसे में कुछ लोग हैं जो परिवार के साथ यहाँ पर स्वाद का जायका लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? भारत सिंह झाला। क्या करते हैं? फ्री रहते हैं। और क्या? अच्छा, भाभी जी लड़ती नहीं है? बिल्कुल लड़ते हैं ना। तो आप फ्री रहते हैं और वो फिर क्या घर में तकरार तो होती होगी? नहीं कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, चुनावी तकरार भी शुरू हो गई है तो घर की जो तकरार है उससे आप चुनावी तकरार को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है इस बार? भाई बीजेपी का आना ही है, सुनिश्चित है। अच्छा, बीजेपी आना है? 100% आना है। कितनी सीटें मानते हैं आप बीजेपी की? कितनी आ 400 के पार बिल्कुल मान के चलिए। अच्छा, 400। आप तो बीजेपी के फैन लग रहे हैं। मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। अरे ये तो आप खेल गए भी कांग्रेस के साथ, मतलब फिर ऐसे कार्यकर्ता करेंगे तो जो हकीकत तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, कोई पदवत भी है कांग्रेस? बिल्कुल है, लेकिन वो छोड़ो आप। अरे बता दीजिए, जो मार दीजिए। स्वाद के जायके के साथ सब एडजस्ट हो जाएगी। बीजेपी तो क्या आजकल सबको एडजस्ट करने में लगी है, तो आपका स्वाद का जायका जो है उसके साथ आपको भी एडजस्ट कर लेगी। बता तो दीजिए। बस बीजेपी आना है, 400 के पार होना है, सुनिश्चित है। अच्छा, क्यों ये तो बताइए, कारण तो बता दीजिए। सामने दिख रहा ना, विकास का कार्य करती है, बाकी धार्मिक कार्यक्रम भी सारा एक्टिविटी कर रही है। तो किसको पसंद करते हैं आप? क्योंकि बीजेपी में तो इतने सारे नेता और इतने सारे लोग हैं ना कि 8% कौन चला रहा है देश को? बीजेपी में मोदी चला रहा है। बस बेस्ट, सबसे बेस्ट। अच्छा, तो जैसे अभी सीएम भी मोहन यादव हैं, तो उनका कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों यादव जी तो अभी आए हैं, जैसे सीएम योगी को मान लो, यूपी का, वो भी बेस्ट काम कर रहा है। अभी मोहन यादव जी तो अभी 8% आए ही हैं, उनका भी अच्छा काम है, वैसे बात नहीं है, पर शुरुआत है। अच्छा, मोदी सरकार के कुछ ऐसे काम, क्योंकि आप तो कांग्रेस ही है, आप तो हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 10 सालों में, तो ऐसे कोई काम जो आपको पसंद आए जिससे कह रहे हो आपके कि इस बार 400 पार होगा टारगेट? भाई मैंने बताया ना, विकास किया उन्होंने। रोड देखो आप, रोड वगैरह के सारे, हर गांव से नल जल योजना, सारी की जो योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। तो महंगाई भी तो बढ़ी है ना, भाभी जी लड़ती नहीं है क्या? गैस टंकी के दाम बढ़ गए। महंगाई को प्राथमिकता आप नहीं दे सकते। महंगाई ठीक है, इतना मायने नहीं रखती है। नहीं, रोजगार के लिए भी तो आप लगातार राष्ट्र हित में चलना चाहिए, देश हित में चलना चाहिए। अपन महंगाई को मान के चलेंगे और राष्ट्र हित पे ध्यान नहीं देंगे, थोड़ी काम चलेगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि। नहीं, तो महंगाई भी तो बढ़ी है और जिस तरीके से आपकी पार्टी लगातार हमलावर करती हुई नजर आती है। ठीक है, महंगाई तो होना ही है, महंगाई बढ़ना ही है, महंगाई तो बढ़ना ही है समय अनुसार, लेकिन जो अभी 8% कार्य काम कर रही है बीजेपी, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट है। तो आप मध्य प्रदेश का भी मिजाज बता दीजिए। फिर 29 सीटों का दावा कर रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी। आना ही है मध्य प्रदेश में भी आप। 29 की 29? अरे 29 तो नहीं, मगर फिर भी हाँ आ जाइए। फिर भी बता दीजिए कहाँ से। अब ये तो जनता फाइनल करेंगे ना। आप भी तो उसी मतदाताओं में से हैं जो फाइनल करने वाले हैं। मैं सारी सीट थोड़ी, मैं एक फाइनल करूंगा। कौन सी वाली करने वाले हैं आप? मेरे एरिया की। कौन सी? शाहजहाँपुर। अच्छा, शाहजहाँपुर आया है, क्या बात है। तो आप भी, आपकी फाइनल तैयारी है, मतलब कि आप हो कांग्रेस के लेकिन बीजेपी को बिल्कुल जिताएंगे। अच्छा, तो अभी एमपी में और क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इन 5 सालों में, आने वाले दिनों में? अब ये तो देखो, जो वो करते हैं सामने आएगा, नहीं करेंगे तो एक अलग चीज़ है, बाकी काम तो करना ही है। अच्छा, काम तो करना ही है, लेकिन एक पंच आप अपने कार्यकर्ताओं को भी तो दे दीजिए, नेताओं को भी तो दे दीजिए कि जरा बीजेपी से बच के रहे, क्योंकि 400 पार का टारगेट है इस बार। क्या सीख देंगे कांग्रेस के नेताओं को? तो ये लोग हैं जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 405 सीटें जा रही है और ये वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लगातार जनता के बीच रहते हैं और मतदाताओं से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं जो स्वाद का जायका ले रहे हैं और परिवार के साथ यहाँ पर घूमना है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है अंकल? प्रदीप। ये खाने वाला ही है, मैं नहीं खाता हूँ यहाँ। अच्छा, आप नहीं खाते हो? क्यों? मेरे पसंद ही नहीं।
अच्छा, कहाँ के हो आप? हाँ, इंदौर का ही हूँ मैं तो। इंदौर के ही है। किसको पहचानते हैं? राजनीति में कुछ इंटरेस्ट है आप? क्या करते हैं? कुछ राजनीति में इंटरेस्ट है आपका? राजनीति तो लोकतंत्र है, देश को चलाती है, पार्टियां विकास कराती है, बड़े बड़े दावे करती है। अपन को राजनीति नहीं, अपना पेट पूजा अपनी। अच्छा, फिर वोट करेंगे इस बार? हाँ, वोट तो करेंगे, वोट तो Okay. ऊपर रखते हैं। किसको देंगे? वो तो हम हमारी इच्छा है, किसको भी दें। क्या लग रहा है देश में माहौल क्या है? अच्छा माहौल है, और क्या जो होता आ रहा है वही अच्छा है। फिर भी एक पंच तो बता दीजिए कि बीजेपी की सरकार की कांग्रेस का जो दाव है कि इस बार हम परास्त करेंगे। मोदी जी। मोदी जी क्यों? हाँ, अच्छी है, मोदी जी का अच्छा है, काम अच्छा है उसका, इसलिए। अच्छा, इंदौर से किसको प्रत्याशी बनाया, कुछ आइडिया है भाजपा ने? नहीं, भाजपा का प्रत्याशी पता नहीं, और मतलब मोदी जी को चुनेंगे ऐसा कुछ? हाँ। अच्छा, और कांग्रेस का कुछ आइडिया है? कांग्रेस में से किसको? मैं राजनीतिक में हुई नहीं भैया। अच्छा, पर मोदी जी को वोट करेंगे। हाँ, बस। कितनी तारीख वोट है ये पता है कि नहीं पता है? 13 मई। अच्छा, 13 मई, वाह क्या बात है, 13 मई को वोट है और आप भी निश्चित ही वोट डालने जाइएगा क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी की सरकार के बारे में, मोदी सरकार की? नहीं, अच्छा है मोदी जी। तो ये जनता है, ये आम मतदाता है जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है वो काफी महत्वपूर्ण है। आपका क्या नाम है? अरे अभी तो हमसे बात करी थी अभी तो आपने। आप कहाँ बात किए थे हमसे, आप तो निकल लिए थे। कर लेंगे। क्या नाम है, क्या करते हैं? नहीं, आप वो बताएं। ये मतदाता है भैया जो अलग अलग रंग में और अलग अलग मूड में रहते हैं, जो कतराते भी हैं कि हमसे बात ना करिएगा क्योंकि हम खाने आए यहाँ पे, हमारा मिजाज ना बगाड़ दीजिएगा। ऐसे में देखते हैं कि अब लोग हैं जो और भी हैं, इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मिजाज है, क्या रंग है, लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, कितना वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, कौन लोग हैं जो कांग्रेस को देंगे, क्या चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राज्य से घूमने आते हैं क्योंकि ये जो चौपाटी है ये पूरे देश में फेमस है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप चौबे है। अच्छा, चौबे जी कहाँ से हैं आप? इंदौर से ही प्रॉपर है। अच्छा, इंदौर से ही हैं। क्या करते हैं? बैंक में मैं HDFC होम लोन में। अच्छा, कैसा क्या कामकाज चल रहा है? बढ़िया कामकाज चल रहा है। क्लाइंट से मिलने आए थे तो सोचा कुछ खा पी लें। कैसा स्वाद है यहाँ का? यहाँ स्वाद है, टेस्ट अच्छा है, सभी चीज़ों का टेस्ट बढ़िया। अच्छा, देश में चुनावी स्वाद कैसा चल रहा है, कुछ आइडिया है कि नहीं? चुनावी स्वाद भी बढ़िया ही है। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार इसकी? सरकार बीजेपी की आएगी तो। क्यों आनी चाहिए बीजेपी की सरकार, क्या लगता बीजेपी की आएगी बस। है? क्यों, मतलब कारण तो होगा ना कोई कि बीजेपी को आप यार बीजेपी लहर है, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा बढ़िया काम हो रहा है सब। अच्छा, इंदौर में कौन है भाजपा प्रत्याशी, कुछ आइडिया है? इंदौर में भाजपा प्रत्याशी है ना वो शंकर लालवानी। कांग्रेस का? कांग्रेस का बोल बम। बोल बम? अच्छा, कौन है बोल वो तो नहीं पता है मगर प्रत्याशी है कांग्रेस के। प्रत्याशी है? मध्य प्रदेश के चुनाव का क्या मिजाज है, क्योंकि लगता है कुछ कांटे की टक्कर दे पाएगी? नहीं टक्कर नहीं मिली, एक तरफा रहेगा। अच्छा, इंदौर की बात के अलावा अगर हम बात करें मध्य, बाकी दूसरी जगह हो सकता है चेंजेस हो। छिंदवाड़ा हो गया, कमलनाथ जी का एरिया है, गुना साइड हो गया। गुना में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा कांग्रेस को। आप देखते हैं, मतलब उसमें टसन रहेगी थोड़ी। हाँ, इंदौर का तो एक तरफा रहेगा क्लियर। अच्छा, कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा। हम राजगढ़ की बात कर ले तो वहाँ पे कैसा क्या माहौल है, वो सीटें निकाल पाएंगे? इंदौर में रहते तो इंदौर का ही बता पाएंगे, राजगढ़ का तो नहीं बता पाएंगे। इंदौर में रहते हैं तो इंदौर का बता पाएंगे। तो कितने वोटों से जीत का अनुमान लग रहा है? उसका आइडिया नहीं है, जीतेंगे अच्छे वोटों से। वर्तमान सांसद कौन है इंदौर? वर्तमान सांसद कौन है यार, नाम याद नहीं आ रहा। वर्तमान सांसद कुछ सोचो शंकर लालवानी, सॉरी। कुछ अच्छा, कुछ है, कुछ क्या काम किए हैं, कुछ लगे हैं कि जनता के बीच में रहते हैं? अपन देखो राजनीति से दूर ही रहते हैं। अपने को ये मालूम है कि अपने को कमाना, अपने को ही खाना है, तो अपन इन चीज़ों से दूर हैं। ठीक है, वोट अपना अपना मत है, जिसको जो पार्टी जमती है वो उसको देता है किसी को, क्योंकि अपने को तो अपन नहीं चाहते कि अपने को ज़रूरत भी पड़े किसी की, क्योंकि अपने को अपना कमाना, अपने खाना है। तो अपन ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, अपना काम वोट देना है, जो सी पार्टी समझ में उसको वोट दो। अच्छा, प्रत्याशी से ज़्यादा पार्टी पसंद करते हैं? पार्टी भी है। अगर सरपंच या पार्षद के चुनाव रहते तो व्यक्ति सोचता है कि अपने नज़दीकी है तो व्यक्ति काम आएगा, क्योंकि अब हर कोई तो सांसद के पास जा नहीं सकता डायरेक्ट
कि मेरी कॉलोनी में ये दिक्कत है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पार्षद है, हालांकि अपने यहाँ काम आते हैं। चिंटू चौक से हमारे पार्षद है 2 नंबर के थे, तो वहाँ पे अच्छा काम होता था। अच्छा, मतलब पार्षद के चुनाव में जो है वो आपका मूड अलग रहता है और लोकसभा के चुनाव में अलग होता है। पर्सनल व्यक्ति देख के भी काम होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि पार्टी, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति अगर अच्छा है तो अपन उसके हिसाब से ही वोट देते हैं। तो अब तो क्या अब पार्षद अभी चेहरे को देख के वोट देंगे कि पार्टी को देख के वोट देंगे? नहीं, अभी तो पार्टी के हिसाब से ही रहेगा वोट। कितनी तारीख को वोटिंग है इंदौर में? पता नहीं 8 या 12 तारीख की है शायद, 12 में। 12 तारीख की। तो मोदी जी को आप काफ़ी पसंद करते हैं, तो उनके कुछ 4-5 काम भी गिना दीजिए जरा हमको कि ये अच्छा काम किया है मोदी। मैं बताता रहा, मेरे को राजनीति से कोई इतना मतलब नहीं है। काम तो मैंने बताया आपको, हम लोग तो गवर्नमेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है राजनीति से ना। अपन आपने बोला ना, देखो आप मतदान करने जाते तो पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस या बीजेपी सही या गलत है। अपन तो अपना बता रहे कि हाँ, मतलब लहर है कि बीजेपी की जीतेगी, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई उनको ही देना है कि ये है, ऐसा नहीं है। दोस्त है जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सरकार है वो बीजेपी की बनने वाली है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे और अलग अलग इस जायके के स्वाद के साथ ही जो है वो इस रंगत में और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। और जब मतदान होगा तो इंदौर सहित पूरे देश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का भी ये दावा कर रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि देश में जब चुनाव की जो समर है ये आगे बढ़ती है, वैसे वैसे क्या लगता है और लोग किसको वोट करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या चाचा, कहाँ चाय पीवत हो? चाय पी रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो घूमते घूमते चाट चौपाटी का स्वाद लेने के लिए? हम आए देवास जिले से, सन्नोड गांव से। अच्छा, तो यहाँ कैसे? यहाँ घूमने फिरने आए थे। अच्छा, घूमने फिरने। तो अकेले फैमिली वैमिली तो कुछ दिख नहीं रही है। फैमिली है ना, घर पे है। अच्छा, तो आप अकेले आ गए? काम से भी आया था कुछ दूसरे। चाय का स्वाद कैसा आ रहा है? अच्छा, बढ़िया, 1 नंबर। क्या लगता है लोकसभा के चुनाव भी आ गए तो किसकी क्या सरकार वरकार बनानी है? मोदी जी को वोट देना है कि कांग्रेस पर बटन दबाना है? क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे यार, मेरे हिसाब से तो। अच्छा, मोदी जी आएंगे? हाँ, क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं यार मोदी जी। वो 400 सीटों का भी दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें लाके रहेंगे इस बार। तो क्या लगता है जीत पाएंगे? हाँ, जीत पाएंगे। अच्छा, जीत पाएंगे मोदी जी। क्या क्या योजनाएं हैं जिनका घर तक लाभ पहुंचा है? अच्छा, मेरे को बता दीजिए कि लगातार जब हम ग्रामीण इलाके में जाते हैं और उनसे संवाद करते हैं तो एक प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ी लड़ाई रहती है, तो कुछ योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला यार, अपन को कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? हाँ, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय? कुछ शौचालय ये तो बोलते हैं कि वो 10,000 रुपये मिलते हैं, बोले कि ठेले वाले को, तो कहाँ मिल रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह है ये तो। मोदी गारंटी पे अभी कहाँ मिल रहे हैं? 10,000 15,000 जो देते हैं बताए, तो ये तो खाली सिर्फ अफवाह है। अच्छा, खेती वेती करते हैं आप कि कुछ और काम करते हैं? मैं तो ये खेती में कभी सभी करता हूँ। अच्छा, किसान सम्मान निधि के जो पैसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डालते हैं वो आते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है? वो तो यार अपने पास में खेती नहीं है, अपने पास में खेती नहीं है तो अपन को मालूम भी नहीं। आते हैं पैसे तो बताते हैं लोगों को। बताते हैं। तो आप इस बार अगर वोट करेंगे तो किसको वोट देने वाले हैं? मेरे हिसाब से तो मैं मोदी जी को ही दूंगा यार। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी को देंगे कि आपके भाजपा प्रत्याशी का नाम पता है कि क्या, कौन लड़ रहा है इस बार चुनाव आपके यहाँ से? हाँ, लड़ रहे हैं, बहुत सारे लड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आप मध्य प्रदेश की इस जो राजनीति है इसमें किसी को पहचानते हैं कि किसी का अच्छा कार्यकाल रहा हो? जैसे सीएम शिवराज हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, अभी मोहन यादव जो है अच्छा काम कर रहे हैं। जी का काम बहुत बढ़िया था, शिवराज जी का और मोदी जी का 1 नंबर काम था, लेकिन अब क्या हो सकता है? अभी मोहन यादव जो है वो उनके हाथों में पूरे मध्य प्रदेश की भागडोर है। क्या लगता है वो कैसा काम वाम कर रहे हैं? अभी तो कोई काम नहीं कर रहा है, आचार संहिता चल रही है बताया, तो अभी सब पेंटिंग चल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला क्या आपको? नहीं मिला। और क्या क्या, आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड तो है मेरा, पर उसमें कुछ भी नहीं। वो जो सरकारी इलाज होता था वो भी बंद हो गया।
इंडेक्स वगैरह में, इंडेक्स सिटी है उसमें। तो ये दादा हैं जो लगातार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो वोट हैं वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ही मध्य प्रदेश में आएगी। और ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जो लोग हैं उनको कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिल रहा है और अनेक सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में कुछ महिला भी हैं जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? राधा काड़े। क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। कोई दिख नहीं रहा, फैमिली अकेला अकेला है क्या? आए मेरी तबीयत बराबर नहीं है, वो उधर है। तबीयत बराबर नहीं है। क्या लगता है इस बार चुनावी देखते हैं कुछ खबरें वबरें, क्या लगता है किसकी सरकार बने? हम बाहर है इसलिए बात में नहीं पढ़ मुझे सुन रहा नहीं रही हूँ। तो ये बीमार है जो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर जो सराफा है इसका चुनावी जायका लेने के लिए इंदौर की इस चाट चौपाटी में आए हैं, जो बैठकर अपने परिवार और फैमिली के लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ अलग अलग रंग के जो लोग हैं वो भी यहाँ दिखाई देते हैं जो लगातार अपनी फैमिली और अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मैं नितिन सक्सेना। क्या करते हैं? सर रिटायर्ड हूँ और शेयर बाजार का काम है, मार्केट का। अच्छा, शेयर बाजार का कैसा क्या चल रहा है? ऊपर नीचे कौन सा सेंसेक्स चल रहा है? वहाँ से हैप्पी हैं तो यहाँ पर एंजॉय करने आ गए और क्या। तो राजनीति का सेंसेक्स भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो कैसा ऊपर नीचे जा रहा है। वो ऊपर जाएगा तो नेचुरली ये भी जाएगा ऊपर, है ना। क्योंकि अब क्या है, पूरा कोरिलेशन है आपस में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो मार्केट भी बूम करता है। तो राजनीति सच में फर्क होता है कि ऐसी अफवाहें चलती है कि राजनीति के जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना तो पॉलिसी मैटर पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। पॉलिसीज यदि सही हैं तो आप मान के चलिए कि मार्केट को भी बूस्ट मिलता है। अब भले वो जो भी आए, मोदी जी आए या कोई भी कांग्रेस आए, लेकिन अभी क्या अपोजिशन के बाद अभी कोई लीडर नहीं है। वो इधर आपको क्लियर लीडरशिप मिल रही है प्लस स्टेबिलिटी मिल रही है, तो नेचुरली अभी सीन ज़्यादा अच्छा है। कैसा क्या मार्केट है, मतलब पॉजिटिव है कि अभी नेगेटिव चल रहा है? मार्केट ऊपर से नीचे तक पॉजिटिव है। अभी जैसे मेरा है, मैं रिटायर होने के बावजूद फुल ऑफ मतलब 100% यहाँ तक इन्वेस्टेड हूँ। नो एफडीज, नो एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट, टोटल इक्विटी। तो राजनीति का सेंसेक्स भी यही बोलता है क्या कि पूरा बने रहो? अब की बार मतलब 80,000 मतलब 1 लाख पार में सेंसेक्स का कह रहा हूँ, पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूँ। 400 पार तो उनका नारा है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा है। मतलब पॉलिटिक्स का भी बता दीजिए हमको। आप देख लीजिए यहाँ का माहौल, जो इतना हैप्पीनेस आ रही है, क्या है। लोग कह रहे हैं महंगाई है, लेकिन आप देखिए पूरा फुल है। और अभी रात होते होते आप देखिए कितना माहौल बनेगा यहाँ पर, मतलब आपको जगह नहीं मिल पाएगी हालत है। तो ये शो करता है कि एवरीबडी इज़ हैप्पी, खर्चा खूब कर रहे हैं, खा पी खूब रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब जो पॉलिटिकल रोना है वो तो रोने वाले रोते रहेंगे। विपक्ष तो लगातार हमलावर है ना कि महंगाई बढ़ गई है। भैया गैस टंकी 400 में थी वो 800 में पहुंच गई। आप ये देखिए, अभी आपके पास मोबाइल कितने वाला है? आज हर कोई आईफोन ले रहा है, ये कर रहा है। इसके अलावा जो ये रोना है जो विपक्ष का, तो देखो आप कहीं ना कहीं आपको पॉइंट मुद्दे उठाना है भाई। यदि आप विपक्ष भी यदि गवर्नमेंट के फेवर में बोलेगा तो अल्टीमेटली आप और हम कहाँ रहेंगे? मतलब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सब कुछ हरा हरा है। तो विपक्ष का काम है कि अपोज करना, तो कहीं ना कहीं मुद्दे ऐसे निकालेंगे जो हो सकता है जस्टिफाइड ना भी है तो भी निकालना है। मतलब वो मुद्दे उठाएंगे और उसके बाद उनका काम है भाई कि कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहो। लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक जो है, आप और हम, ये आप और हम देख रहे हैं कि कहाँ कितनी ग्रोथ आ रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब जगह अच्छा चल रहा है। और स्ट्रगल है तो है, थोड़ा हर समय था, हम लोगों के समय भी था। हम लोग इस समय 700-800 रुपये कमाते थे हम लोग महीने के, जब बैंक में शुरू में लगे थे। रिटायर हुए 1.5-2 लाख में रिटायर हुए, अब जाके उससे भी ज़्यादा बना रहे हैं दूसरी चीज़ों में। आप मुझे बीजेपी वाले लग रहे हैं, पर आप कुछ भी कहिए। बीजेपी नहीं, मैं एक्चुअली क्लियरिटी पे बात कर रहा हूँ। देखिए जहाँ मुझे खुद फील हो रहा है, मेरी अभी 63 एज है, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। इतना तो मैंने कभी नहीं किया। मतलब चाहे वो इकोनॉमिकल देख लो, कुछ भी देख लो, क्या है दिक्कत? रोने से थोड़ा कि आप ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इससे पर्पस नहीं सॉल्व होता है। 10 साल हो गए मोदी सरकार, कुछ ना कुछ तो ऐसी कहीं ना कहीं कमी रही होगी ना जिसके लिए 5 साल। अगर काम करेंगे तो कमियां रहेंगी। ओके, आप काम ना करें या ऐसे डल पड़े रहते हैं और सबको ऐसे फील गुड रख दें, तो फील गुड से बोलने से नहीं होता है। अभी आप देखो, लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? आज कितने एंटरप्रेन्योर बन गए, ये सब छोटे छोटे स्टॉल और ये होटल वाले क्या हैं? ये सबका बिजनेस उससे भी ज़्यादा हो रहा है जो उतना सर्विस में नहीं कमा पाते, और वो खुद आज मालिक बने हुए हैं, एम्प्लॉयज़ बने रखे हैं, उन्होंने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो ये देखिए ना कितना बड़ा वास्ट चेंज आया पूरा।
आप ये गौर कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कितना चेंज आया है। लेकिन महंगाई तो बढ़ी है ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। अब पेट्रोल 60 था, अभी 750 रुपये में मेरी नौकरी लगी थी, मैं 1.5 लाख 1.25 लाख में रिटायर हुआ, तो पैसा भी तो उसी हिसाब से आ रहा है, मनी भी उसी हिसाब से आ रही है। आज मैं जितना बैंक में रह के नहीं कमा पाता तो उससे ज़्यादा मैं मार्केट में रह के और कमा रहा हूँ। आपको चैलेंजेस है, आप लाइफ में उतरो, चैलेंज लो, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा खर्चा करो, वो इकोनॉमी को ग्रो करो। इकोनॉमी को ग्रो करो। अब देखते हैं कि चुनाव का जो ये सेंसेक्स है ये कितना ऊपर नीचे जाता है। लेकिन मुझे बता दीजिए कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जो जमीनी स्तर पर, आप बताइए। तो बुरे रह गए, अच्छे तो अच्छे ही है ना सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायस रो के बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं तो पुराना कांग्रेस ही रहा हूँ, वोट भी शुरू से कांग्रेस को देता है। लेकिन मेरा अभी भी आर्गूमेंट होता है घर में कि 1-2 रिलेटिव्स हैं वो कांग्रेस ही हैं। लेकिन सवाल है कि सिर्फ बुराई करना है इसलिए बुराई नहीं करना है। पता है आपको, हमको अभी भी एक वहाँ पे कांग्रेसी मिल गए थे, वो भी लगातार ये बोल रहे थे कि मैं कांग्रेसी हूँ लेकिन इस बार बीजेपी को वोट करूंगा। तो आपका क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ, बीजेपी, लेकिन मैं रियलिटी देख रहा हूँ ना। मैं रियलिटी देख रहा हूँ कि प्रॉस्पेरिटी कितनी बढ़ रही है। आप सब बोलते हैं महंगाई है, 2 रुपये गैस बढ़ गया, 4 रुपये हो गया, लेकिन आपकी जेब में भी देखिए तो कितने हज़ार रुपये पड़े हैं, जो कि हम लोगों के समय 200-500 में आदमी पनाह मांग लेता था। सब स्टॉल आप ये मधुरम वो इधर सब देखिए, सब फुल ऑफ लेवरेज, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। ये क्या है? हर चीज़ में बुराई ढूंढना एक अपनी फितरत हो गई है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपको मिलेगी कहीं? इतना स्ट्रॉन्ग लीडर आपको मिलेगा कहीं? कुछ तो अच्छे काम बताइए ना मुझे कि मोदी सरकार ने तरफा, अरे क्या बदलाव आपके इसमें पूछना चाहते? इकोनॉमी में सब में बता दीजिए। इकोनॉमी देखिए, आप कहाँ चले गए, आपुरम दिख रहा है आपको? वर्ल्ड में आप जब जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं, तो कोई एनआरआई से पता करिए आप, वो कितना उनको यार रेपो बढ़ी है। आज जाते हैं तो बड़े प्राउडली फील करते हैं कि हम वी आर फ्रॉम इंडिया, पहले नहीं था। तो आपका लीडर जो है 24 आवर्स में देखिए आप कितने घंटे वो सोता है। मैं सोने और काम, उसकी कंटिन्यूटी देखो आप, वर्किंग की एट द एज ऑफ नियर अबाउट 70, उनकी एक्टिवनेस आप देख रहे हैं आप। लीडरशिप ये चाहिए सर। राहुल गांधी का भी उनका जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वो भी पूरा करने देंगे आपकी? नहीं, यदि वो मेहनत करेंगे तो उनको भी वोट देंगे। यदि वो अच्छा करते हैं, रिजल्ट देते हैं, तो व्हाई नॉट। अभी निकले हैं बेचारे वो पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय, बोलो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी चक्कर क्या है कि जब पब्लिक का एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। पब्लिक क्या चाहती है? रिजल्ट। सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी की इंडिविजुअल की बुराई कर दी, किसी को गाली गलौज करके आपने पब्लिक की हंसी और तालियां ले ली, मोदी को आपने कुछ बोल दिया, XYZ को कुछ बोल दिया, उसमें क्या होता है? इमीडिएटली जो आपके सामने भीड़ रहती है ना, वो तालियां बजाती है, हंसते हैं। अभी जैसे हेमा मालिनी को लेकर कुछ कमेंट हो गया या कुछ भी इतुर फितुर आप बोल दोगे तो पब्लिक थोड़े टाइम भी हैप्पी रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली आप मान के चलिए, लॉजिक्स जो है या जो कहना चाहिए जो भी होता है ना, मुद्दों से परे आप नहीं जा सकते। लेकिन मुद्दे तो बीजेपी भटका रही है ना मुझे। रही है मुद्दों पे कहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है? हिंदुत्व पे लड़ा जा रहा है। तो हिंदू कहाँ लड़ रहे हैं? वो तो बेचारे बोल रहे थे राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। इसमें मुद्दा कहाँ है? मतलब आप यदि बीइंग हिंदू या कोई भी XYZ, यदि आप चाहते हैं हिंदू, अपना नाम क्या है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान में क्या मंदिर बनना बहुत बड़ी एक इवेंट हो गई क्या? मंदिर ही तो बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ पाकिस्तान बनाओगे आप? भाई मंदिर आप हिंदुस्तान में बनाओगे ना, तो क्यों नहीं? और मस्जिदें भी हैं, सबका एक्सेप्टेंस लो ना आप। यदि मस्जिद, बस ये नहीं कहना कि वो मंदिर बनाया तो पॉलिटिक्स हो रही है। भाई मस्जिद में तो नहीं बोला था किसी ने, मंदिर है, हिंदुस्तान है, हिंदू लोगों का पूरा है, इसमें सभी लोग मिल के रह रहे हैं। ये तो आप बनाया जा रहा किसके द्वारा? कुछ पार्टीज जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। अच्छा, ये देश का मिजाज है और चुनावी रंग भी अभी लोगों पर और मतदाताओं पर धीरे धीरे चढ़ने लगा है। मुझे एक चीज़ और बता दीजिए आप आखिरी के, भारतीय जनता पार्टी का जो सेंसेक्स एकदम ऊपर गया है, ये कहाँ जाकर थमने वाला है? क्योंकि 400 पार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने। देखिए, यदि आप डिलीवर करते जा रहे हैं, आप थक नहीं रहे हो और आप पब्लिक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हैं, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कल को कांग्रेस आती है, कांग्रेस भी रिजल्ट देती है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस के लिए भी नारा लगेगा बाद में, अब की बार 400 पार। वाई नॉट कांग्रेस? मतलब कांग्रेस काम दो, आप काम करके दोगे तो सब पब्लिक, तो आप और हम क्या हैं? हम आपके लिए जो काम अच्छा करें वो आपके लिए सही है, तो हम लोग वही तो करते हैं। हम लोग कोई बायस नहीं, कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं, लेकिन जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ देंगे। कल को बीजेपी आफ्टर मोदी जी मालूम पड़ा नहीं रिजल्ट देती है, तो मालूम पड़ा लो साहब दूसरे के स्विच कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो हमको रखना पड़ेगी ना भाई। अनलेस एंड अनटिल आप रिजल्ट पे नहीं जाएंगे और सिर्फ ये कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ, ऐसा नहीं है। जो आपके लिए अच्छा कर रहा है उसको हमें वोट देना है, ये मेन चीज़ है बस। तो मुझे वो तो बताइए कि बीजेपी का जो सेंसेक्स है 400 पार का, वो पूरा होगा टारगेट की नहीं? ये सब्जेक्टिव है, मतलब नॉट कंफर्म, मैं कोई ऐसा एनालिसिस नहीं हूँ, लेकिन मतलब ये है कि विन तो है क्लियर,
इस बार एटलीस्ट। इसके बाद ये 5 साल यदि रिजल्ट देते हैं और बहुत अच्छा करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, अगेन फिर 5 साल। तो ये आम मतदाता है जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी का जो सेंसेक्स एकदम ऊपर गया है ये 400 पार के पहले दम लेने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की जो ये लहर चली है ये 24 के महासमर में इस तरीके से आएगी कि विपक्षियों को नस्तनाबूद कर देगी। अब ऐसे में देखना होगा कि इंदौर की इस चटपटी गलियों में सवाल ले रहे इन आम मतदाताओं की जो ये रायशुमारी है ये कितनी सच होती है। बहरहाल लेकिन इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा पूरे के पूरे मतदान के बाद तक। जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो समर में तैयारी की थी उस वो कितनी कारगर सिद्ध होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ MP न्यूज़। धन्यवाद।